ऑलराइट, एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। तो एनसीटी 2026 आखिर कब होगा, फॉर्म कब आएंगे, एग्जाम कब होगा, सब लोग वेट कर रहे हैं। पर एनटीए की तरफ से डीप साइलेंस है। लेकिन एक चीज जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा, वह यह है कि इस साल टाइमलाइन बिल्कुल अपसाइड डाउन हो सकता है। अगर मैं आपको कहूं कि एनसीटी 2026 यह तो एक्सपेक्टेड से भी बहुत पहले हो सकता है, या फिर इतना डिले हो सकता है कि पूरा एकेडमिक साइकिल शिफ्ट हो जाए। आज हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। ऑलराइट, एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। आज हम जो भी जितने भी बड़े अपडेट आ रखे हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे आपसे। और पूरा जितने भी क्लूज हैं हमारे पास, न्यूज़ आ रखा है, उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऑलराइट, तो एनसीटी 2026 की एग्जाम डेट अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कंफ्यूज हैं कि फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा। आज हम इसी रात से पर्दा उठाने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल पाए। जो भी हमारे पास क्लूज हैं उन्हें एक एक करके जोड़ते हैं। तो यह वह सवाल है जो हर कैंडिडेट के दिमाग में चल रहा है, और यह टेंशन बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जब तक एक क्लियर टारगेट ना हो, प्रिपरेशन की डायरेक्शन तय करना मुश्किल हो सकता है, मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इस पजल को सॉल्व करते करने का कोशिश करेंगे, और जो भी हमारे पास फैक्ट हैं उन्हें तोड़ेंगे डिटेल में, और देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह कंफ्यूजन हुआ ही क्यों। इसके पीछे कुछ सॉलिड रीजन है। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी वजह है एनटीए की तरफ से, बिल्कुल जीरो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। पूरी तरह से साइलेंस है एनटीए। एनटीए कोई अपडेट नहीं दे रहा। अगर हिस्ट्री अगर हम चेक करें तो एनटीए का ज्यादातर फोकस जो रहता है वो सीयूईटी का एग्जाम पे रहता है। वहीं एनसीईटी को उतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती। ऊपर से पिछले साल जो पैटर्न एकदम से चेंज हुआ है, उससे इस साल की फ्यूचर डेट गेस करना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो फिर भी हम आप लोगों को गैस करके डेट वेट बताने की पूरी कोशिश करेंगे, जितने भी हमारे पास क्लूज हैं उसको उसको देखते हुए। तो चलिए अब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जो हमारी है उसको बढ़ाते हैं। जितने भी क्लूज हैं हमारे पास उसको पढ़ते हैं, और पिछले साल के टाइमलाइन के अनुसार 2025 में जो हुआ उस उससे अ, जो हुआ 2025 में, जो पिछले साल जो हुआ उसने एकदम से मतलब टाइमलाइन ही चेंज कर दिया है, लिटरली। तो 2025 में जो था उसमें अगर हम टाइमलाइन देखें तो एनसीटी का फॉर्म जो है फरवरी में आ गया था। आगे एग्जाम जो है 29 तारीख को हुआ था, ये बात आपको पता है। फरवरी से लेकर यहाँ तक अंतिम तिथि जो थी वो ये थी, 31 मार्च तक, और 29 अप्रैल को हमारा पेपर हुआ था। जबकि सीयूटी का एग्जाम 13 मई से स्टार्ट हुआ था। जो सीयूईटी का एग्जाम है वो 13 मई से स्टार्ट हुआ था, आप लोगों को पता होगा। यह एक बड़ा यह एक बड़ा मतलब फ्रेंकली आप लोगों को अनएक्सपेक्टेड सा चेंज दिखता है यहाँ पे। तो मतलब बिल्कुल क्लियर है, पिछले साल एनसीटी जो है सीयूईटी से पहले हो गया था। और बस इसी एक इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास, इस साल की डेट सारी गैस को उल्टा फुल्टा कर रहा है। जो हमारा ये जो गैप है ना इन दोनों के बीच में, ये जो गैस है ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। और एक अभी न्यूज़ भी आया है, उसके उसके ऊपर भी बताता हूँ। अब अगर सिर्फ पिछले साल का पैटर्न देखें तो अगर तो आंसर करना जो है काफी आसान हो सकता है। लेकिन इस साल कहानियों में एक नया ट्विस्ट आ गया है, पूरा कैलकुलेशन बिगाड़ रहा है। तो जो हमारा नव भारत एक टाइम नव भारत टाइम्स करके एक रिपोर्ट आया है, उसमें आप लोग न्यूज़ पेपर अगर पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि इस साल सीयूटी का एग्जाम जो है मई के बीच में नहीं, बल्कि मई के स्टार्टिंग में हो सकती है। ऐसा उन लोगों ने बोला है कि मई के बीच में नहीं, मई के स्टार्टिंग में ही हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर सीयूटी से पहले हमारा एग्जाम होगा तो मतलब एनसीईटी का एग्जाम जो है वो अप्रैल के बीच में होने की कोशिश है, जो कि अप्रैल के एंड में होता था। ठीक है, एंड में होता था, बट अब ऐसा लग रहा है। तो यह इंफॉर्मेशन हमारे एनालाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है एनसीईटी की एग्जाम जो डेट पर। ठीक है, एनसीईटी का। तो इस नए डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं सीयूटी की डेट और पहले शिफ्ट हो रही है। जो भी ये शिफ्ट है सीयूटी का एग्जाम वो बहुत पहले हो रहा है। तो इस एनसीईटी को यह बहुत कम टाइम मिलने वाला है। तो मतलब एनसीटी का एग्जाम के लिए आप लोगों के पास बहुत कम टाइम मिलने वाला है। या फिर उससे उससे पहले जो हमारा है सीयूटी खत्म होने के वेट करना पड़ेगा। दो तरीके हो सकते हैं यहाँ पे, या तो सीयूटी के बाद हमारा एनसीटी का एग्जाम हो, या तो पहले हो सीयूटी से पहले। यहाँ पे दो दो हमारे पास दिखते हैं। तो अगर हम पिछले साल का अगर हम देखें
पिछले साल जो सीयूटी का एग्जाम एग्जाम से पहले हो गया था। अच्छा, वो मैंने बता दिया, दो जो है वो हो सकते हैं, या तो पहले होगा या बाद में होगा, ठीक है। अब पहले होगा या बाद में होगा, यही हो सकता है, या तो सीयूटी की परीक्षा जो है पहले हो सकता है या बाद में हो सकता है। ऑलराइट। तो हमारा जो सीयूईटी का एग्जाम है, या तो मई के मध्य में होने वाला है, मई के बीच में होने वाला है, या फिर मई के शुरुआत में। इस साल, पिछले साल बीच में हुआ था 13 मई के करीब, इस बार शुरुआत में होने वाला है। और एनसीईटी का परीक्षा की बात करें, या तो ये अप्रैल के अंत में होगा, या तो अप्रैल के अंत में होगा या जून के पहले महीने में हो सकता है। ये दो अनुमान हमारे पास आ रहे हैं। तो इन दोनों को जोड़ते ही एनसीईटी 2026 के दो सिनारियो भी हमारे पास आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें, टू सिनारियोस पॉसिबल जो हमारे पास है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पूरी सिचुएशन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पिछले साल जो है, ये वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बता दिया, यही साल, पिछले साल की बात कर रहे हैं और अब की बात कर रहे हैं, यही चीज़। ठीक है, अब दो जो सिनेरियो हैं वो हम बताते हैं कि एनटीए पिछले साल वाला एनसीईटी फर्स्ट पैटर्न फॉलो करे, या तो एनसीईटी जैसे पहले ले लिया था सीयूटी से पहले, वो पैटर्न फॉलो कर दे। अगर ऐसा होता है तो एनसीईटी को सीयूईटी से पहले करने के लिए एग्जाम 20-25 अप्रैल के बीच रखना पड़ेगा, क्योंकि सीयूईटी का जो एग्जाम कब होने वाला है हमें बता दिया गया है न्यूज़ न्यूज़ द्वारा, मतलब एक्सपेक्टेड बताया गया है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यही पहली पॉसिबल डेट लग रही है। पॉसिबल डेट की बात करें 20 से 25 की, इसी बीच में आपका डेट रहने वाला है एनसीईटी का। अगर सिनारियो 2 की बात करें तो उसमें देखिए कि आपको पता चलेगा एनटीए पहले, हो सकता है कि एनटीए जो है पहले सीयूटी का एग्जाम ले, ठीक है। सीयूटी का पहले ले, इस केस में एनसीईटी को सीयूटी के बाद, यानी मई के एंड में या जून तक पोस्टपोन किया जा सकता है। जून तक डिले इसमें आप लोगों को दिखेगा, ठीक है, जो कि रिक्स होगा, एक एकेडमिक डिले आप लोगों को दिखेगा। एकेडमिक डिले मतलब आपका सेमेस्टर जो है वो लेट स्टार्ट होगा, ये आपको भी पता है। रीजन यही है कि सीयूटी इस बार बहुत लेट हो गया था, सेमेस्टर बहुत लेट से काफी जगह पे स्टार्ट हुए थे, मतलब इसी कारण से यहाँ पे ये सिचुएशन प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को, मतलब आपको नहीं, मतलब एनटीए को फेस करना पड़ रहा है कि ये डिले ना हो। तो उनको दोनों को साथ में लेके कुछ समाधान निकालना चाहिए इन दोनों को, कि ताकि दोनों का डिले ना हो, ना सीयूटी के बच्चों को हो, ना एनसीईटी के बच्चों को डिले हो सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। आह, अब अब हम अगर बात करें, ऑलराइट, तो देखिए, एक बात तो फिक्स है कि एग्जाम की डेट किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अपनी प्रिपरेशन, हम अब लोग प्रिपरेशन करने वाले, तैयारी करने वाले हो, वो तो आपके कंट्रोल में है, ठीक है, हमारे ही कंट्रोल में है, राइट। तो इसलिए स्मार्टेस्ट अप्रोच क्या रहने वाला है कि सबसे पहले पॉसिबल डेट जो है अप्रैल के एंड, उसी को टारगेट में मान लीजिए, अप्रैल के एंड में, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, उसी को मान लीजिए अप्रैल के एंड में होगा। तैयारी अपना इसको मानकर करिए, ठीक है। और यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि अपने टारगेट जो है मार्च के एंड तक पूरा कर ले, अपना जो भी आपका सिलेबस है वो मार्च के एंड तक, हो सके तो अपना सिलेबस अपना कंप्लीट कर लीजिए मार्च के एंड तक। इस डेट तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, मार्च के एंड तक। अगर एग्जाम अप्रैल में होता है तो परफेक्ट, आपकी तो तैयारी मार्च के एंड तक ही खत्म है। अगर जून में होता है तो भी बेटर है, आपको रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता चलेगा मार्च के एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आई थिंक कि 12th में आप लोग कर चुके होगे अब तक, क्योंकि ट्वेल्थ में बोर्ड भी दोगे आप लोग। तो देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक्शन प्लान जो है वो बिल्कुल क्लियर है, मार्च के एंड तक आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। एक्शन प्लान जो है, मार्च सिलेबस पूरा करना है, और उसके बाद सिर्फ क्या रह जाएगा, रिवीजन और प्रैक्टिस जो भी आपका रहेगा। एनटीए के ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर नजर बनाए रखना, ठीक है। जो भी ऑफिशियल, बाय द वे, मैं आपको इंस्टा पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग, या टेलीग्राम पे मैं आपको इसका अपडेट देता रहता हूँ। तो टेलीग्राम पे एनसीटी जोन सर्च करना, आप लोगों को पूरा ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो वहाँ पे मिलता रहेगा आप लोगों को, जो भी एनटीए देगा, ठीक है, उसकी चिंता मत करना। आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछना कि बस एक सवाल एक सवाल बस आप अपने आप से पूछना कि एनटीए ने अगर अनाउंसमेंट किया कि 20 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो क्या आप रेडी हो? इस सवाल को ध्यान में रखते हुए अपना जो है अपना प्लान बनाना, प्रिपरेट अपना प्लान, ठीक है। 20 अप्रैल को अगर अनाउंसमेंट आ गया तो फिर आप रेडी हो कि नहीं, इसके हिसाब से अपना प्लान बनाना, ठीक है। अब ऑलराइट, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जो भी डेट को लेकर कंफ्यूजन था बच्चों को, उसको मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। अगर आप समरी जानना चाहो तो मैं बता देता हूँ कि मार्च के एंड तक आपका सिलेबस कम से कम कंप्लीट 100% होना चाहिए, ठीक है। वो तो हो जाएगा, मेरे को लग रहा है मार्च के एंड तक तो आपका बोर्ड्स भी रहेगा, तो आपका तो खत्म ही हो जाएगा सिलेबस। उसके बाद अप्रैल 20 तक आप अगर आपका पेपर हुआ तो क्या आप रेडी हो कि नहीं, बस ये सवाल पूछकर अपना प्रिपरेशन तैयारी करना अपना पूरा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपके कोई भी डाउट होगा, तो ये डाउट बेसिकली इसलिए आया क्योंकि एक न्यूज़पेपर है उसमें ये चीज़ आया है कि जो सीयूटी का एग्जाम है वो पहले होने वाला है, इसी कारण ये जो है फ्लक्चुएशन आप लोगों को दिख रहा है डेट, सर्टेनली ये प्रॉब्लम
आया था, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।